Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our topic which is standards of ventilation. इस टॉपिक में पहले पार्ट में हम लोगों ने CMR में पढ़ा था. अभी हम इस टॉपिक में हम लोग MMR के कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में समझेंगे जो वेंटिलेशन के लिए सेट किए गए हैं. So before we start this video, make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start. So अभी हम लोग पहले according to MMR 1961 क्या क्या स्टैंडर्ड सेट कर रखा है वेंटिलेशन के लिए, इसके बारे में हम देखते हैं. एमएमआर में कौन से स्टैंडर्ड 1961 में सेट कर रखे हैं. सो पहली चीज यही है कि रेगुलेशन 131(1) क्या कहता है, दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन to take such steps as are necessary for securing that there is constantly produced on all part of the mine below ground ventilation adequate to clear away smoke, steam and dust. तो इस पार्ट को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा रेगुलेशन है, तो इस चीज को हम पार्ट बाय पार्ट करके समझने की कोशिश करते हैं. तो पहली चीज क्या लिखी हुई है इसमें, पहली चीज बेसिकली इसमें यह लिखा हुआ है कि ये ओनर का, एजेंट का या फिर मैनेजर का ड्यूटी होता है कि वो ऐसे स्टेप्स ले ताकि जो अंडरग्राउंड माइन में, जो बिलो ग्राउंड माइन में जो एटमॉस्फेयर है वहां से कोई भी स्मोक, स्टीम और जो डस्ट है उस चीज को वो वहां से निकाल पाए, कॉन्स्टेंटली उस चीज को वहां से निकाल पाए, उतना वेंटिलेशन प्रोवाइड हो कि ये स्मोक, स्टीम और जो डस्ट है वो वहां से क्लियर हो जाए. वैसे स्टेप्स ओनर को, एजेंट को या फिर मैनेजर, हर एक माइन का उसको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए. तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि टू डाइल्यूट दैट आर इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस सो एज टू रेंडर देम हार्मलेस. यही चीज है कि हम लोगों को पहली चीज ये चीज क्या ध्यान देनी होगी कि हम लोगों को जो गैसेस है वहां पे, जो नॉक्शियस गैसेस है, जो इनफ्लेमेबल गैसेस है, उसको कैसे हम लोग डाइल्यूट कर पाए ताकि वो हार्मलेस बन जाए, उस चीज का ध्यान देना पड़ता है. दूसरी चीज, टू प्रोवाइड एयर कंटेनिंग अ सफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. जैसा कि हमने अपने सीएमआर में देखा था कि कोई भी वर्किंग प्लेस में 19% ऑक्सीजन से कम नहीं होना चाहिए. वही चीज यहाँ पे भी दे रखी है कि वो चीज यहाँ पे लिखी नहीं है, पर वहां पे जैसा बोला था और यहाँ पे भी वही चीज बोल रहे हैं कि हमको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए. इन थर्ड पॉइंट, इट इज दैट टू प्रिवेंट सच एक्सेसिव राइज ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एज मे बी हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द पर्संस. अंडरग्राउंड में मेन चीज हम कर क्या रहे हैं, हम लोग मेन चीज यही कर रहे हैं कि हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन चीज को, जो भी लोग काम कर रहे हैं. अभी वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्या चीज कर रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि सरफेस में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, ताकि जो हमारा वर्कर है उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिले ताकि वो अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए. तो अभी हम लोगों को यही चीज, अगर ऐसे ही सिचुएशन के जगह पे अगर हमारा ऐसा हो रहा है कि अंडरग्राउंड में जो टेम्परेचर है और उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो चीज बढ़ जा रही है, उसके वजह से हमारे ह्यूमन पे इफेक्ट करेगा 100%. अभी जब ये ह्यूमन पे इफेक्ट करेगा तो उसके वजह से उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी और उसके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा. तो यही चीज इस पॉइंट में बोल रहा है कि हम लोगों को ये चीज का भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्शियस गैस को डाइल्यूट करने के अलावा हम लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी एक्सेसिव राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है या फिर ह्यूमिडिटी हो रही है उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करें, वो चीज हमारी ना हो, ताकि जो हमारे हेल्थ, जो भी पर्सन का जो भी हेल्थ है उस चीज पे इफेक्ट ना हो. और अभी सेकंड लास्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, इफ एनी डाउट अराइजेस एज टू वेदर द वेंटिलेशन इन अ माइन और part thereof is adequate or not, it shall be referred to the chief inspector for decision. अभी कुछ जैसे ऊपर वाले 131 जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि हम लोग को ये सेटअप ओनर, एजेंट और मैनेजर को करना चाहिए. सेकंड पार्ट में हमने देखा कि ये सारी चीजों का ध्यान रखनी चाहिए. अभी थर्ड पार्ट में अगर ये सब के बाद भी अगर कुछ डाउट आ रहा है वेंटिलेशन के वजह से, माइंस में कोई वेंटिलेशन की वजह से कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई एक माइन के पार्ट में ऐसे वेंटिलेशन का डाउट आ रहा है, तो उस चीज को चीफ इंस्पेक्टर से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं. चीफ इंस्पेक्टर को आप रेफर कर सकते हैं ताकि वो अपना डिसीजन लेके उस चीज के लिए बेटर क्या रहेगा उस चीज का आपको एक सॉल्यूशन दे. तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन 131(1). लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज रेगुलेशन 131(2). 131(2) क्या कह रहा है, सेम चीज 131(2) भी कह रहा है जो हमने सीएमआर में देखा था, दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन
A place shall not be deemed to be in a safe state for person to work or pass therein if the air contains either less than 19% of oxygen or more than 0 to 5% of CO2 or any noxious gas present in quantity like to affect the health of any person, and such places shall not be deemed to be normally kept free from inflammable gases if the percentage of such gas at any point in that place exceeds 1 or a quarter. अभी इसका मतलब वही चीज है जो हमने CMR में देखा था कि इसमें भी वही चीज बोल रहा है कि जहाँ पे कोई भी वर्कर काम कर रहा है उस वर्कर के पास जो भी अमाउंट ऑफ एयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस एयर में 19% ऑक्सीजन प्रोवाइड होना चाहिए, उस एटमॉस्फेयर में 19% ऑक्सीजन से कम नहीं होना चाहिए, और 0 to 5% के बीच में CO2 इस लेवल से ज्यादा चीज नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी ये चीज का हम लोगों को ध्यान देना है, और कोई भी नॉक्शियस गैस जो भी प्रेजेंट है उस चीज को हम लोगों को डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब वो इसी रेंज में होना चाहिए। और ये जो प्लेसेस हैं इनको अलग रखना चाहिए कोई भी इनफ्लेमेबल गैस से या फिर कोई भी चीज से, ताकि ये जगह थोड़ी सी सेफ रहे। ये हो गया हमारा रेगुलेशन नंबर 131.2। अभी रेगुलेशन नंबर 131.3 क्या बोल रहा है कि इफ विद रिस्पेक्ट टू एनी माइन or part thereof of the regional inspector is of the opinion that the ventilation is not adequate, he may by an order in writing require the installation and maintenance of such a mechanical ventilator as is capable of producing adequate ventilation in the mine or part। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि रीजनल इंस्पेक्टर जो है जो भी ओपिनियन दिया उसने अगर बोला कि आपके माइंस में जो वेंटिलेशन आप यूज कर रहे हैं, जो वेंटिलेशन को आपने एडिक्वेट कर रखा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, दैट इज नॉट प्रॉपर, मतलब वो इतना एडिक्वेट नहीं है जितना होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि एक राइटिंग में हम लोग को ऑर्डर देना पड़ेगा और जिसमें हम लोग को इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कैसा हो रहा है एक मैकेनिकल वेंटिलेटर का, और उस चीज को कैसे कैपेबल करना है उस चीज का सेटअप करना पड़ेगा बेसिकली, ताकि हम लोगों को जो एडिक्वेट वेंटिलेशन अगर रीजनल इंस्पेक्टर बोल रहा है कि इस एरिया में नहीं है तो उस चीज को कैसे दे पाएंगे, उसका मैकेनिकल वेंटिलेटर हमको यूज करना है। और उसके बाद हम लोगों को ये चीज का ध्यान देना है कि जितना वेंटिलेशन उसको चाहिए था जिसके वजह से हमको रीजनल इंस्पेक्टर ने बोला उस चीज के बारे में, उस चीज का ध्यान रखे, उस चीज को हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा MMR 1961 के कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेंटिलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Make sure to like and subscribe our YouTube channel, and if you are having any doubt please drop your comments in our comment section, we'll get back to you। So thank you from my man।